हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अनामिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज मुझे स्टडी करने में बड़ा लेट हो गया यार। आज मैं 1 बजे बैठी हूँ स्टडी करने के लिए। वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आसपास कंस्ट्रक्शन का बहुत काम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आएगा, इसलिए मैंने ये इस तरीके से वीडियो बना रही हूँ। और अभी मैं पढ़ रही हूँ रेशियो प्रपोर्शन। जैसे कि अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि एक दिन में मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, ताकि सारे सब्जेक्ट पे मैं बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर सकूँ। और मैथ तो बड़ा वीक होता है ना यार, मैथ बड़ा वीक एरिया होता है, तो उसको मैं प्रॉपर तरीके से 3 से 4 घंटा दे के पढ़ती हूँ, ताकि अच्छी तरीके से पढ़ सकूँ। वरना अगर एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट आप कवर करना चाहोगे ना, तो थोड़े नहीं हो पाते रहते। इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो, काफ़ी रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पढ़ लो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, है ना। अच्छा, कुछ बैंकिंग वाले स्टूडेंट हैं जो एसएससी की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत कन्फ्यूज़न है कि कैसे क्या करना है। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ, जितना मुझे समझ है। तो वो टीचर को लेके बहुत कंफ्यूज है कि किससे क्या पढ़ें। तो देखो, मैथ के लिए 3 से 4 टीचर मेरे अभी दिमाग में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो पहले तो राकेश यादव सर, बहुत ही स्मूथली वो पढ़ाते हैं, हर एक बात आपको समझ में आ जाएगी। गगन प्रताप सर, अभिनय सर एंड आदित्य रंजन सर, और भी बहुत सारे टीचर हैं, आप उन्हें देख सकते हो। और ये सब अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ दोनों बहुत अच्छे से आपका कवर करवा देंगे। रीजनिंग के लिए मैं ज़्यादा नहीं घूमी हूँ। रीजनिंग के लिए तो सिर्फ एक ही टीचर को मैंने देखा जो कि बहुत अच्छे लगे मुझे, तो उन्हीं पे अभी स्टेबल हूँ मैं। वो है कमल सर, जो कि बड़े कमाल के हैं और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाते हैं। रीजनिंग के लिए मैं कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि बैंकिंग के लिए मैंने इतनी रीजनिंग पढ़ ली है कि अब एसएससी के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप 5 साल के क्वेश्चन उठा लो और उसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, इनफ होता है इतना। और इंग्लिश के लिए आप बैंकिंग वाले टीचर की ही हेल्प ले सकते हो, जैसे विशाल सर, नमीशा मैम, ये सब बहुत अच्छी हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि एसएससी वाले से ही मैं पढ़ूँ, तो रानी मैम हैं, उसके बाद तरुण ग्रोवर सर हैं और नीतू सिंह मैम है। तो ये सारे टीचर आपको बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करवा देंगे, तो आप इनसे पढ़ सकते हो, है ना। और अब बात करते हैं जीए की, जिसे लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। फ़िलहाल तो मैं इसके लिए सिर्फ लूसेंट ही पढ़ रही हूँ। और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटी के लिए मैंने सोचा है कि मैं खान सर की वीडियो देखूँ। और खान सर के अलावा स्टडी आईक्यू भी एक बहुत अच्छा चॉइस है। तो इस सब से आप जीके जीएस कवर कर सकते हैं। और लूसेंट को तो अच्छी तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हो। तो फिलहाल एसएससी के लिए मैंने आपको सब कुछ बता दिए हैं। अच्छा, और जो बैंकिंग वाले स्टूडेंट है ना, वो थोड़े से जो पेड बैच नहीं लिए हैं ना, उन्हें थोड़ा सा डायरेक्शन मिस हो जाते रहते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो एक गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। जिस तरीके से मैं जीए के नोट्स आप तक मैं पहुँचा रही थी ना टेलीग्राम पे फ्री में, उसी तरीके से अब मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आप तक पहुँचाऊँगी। कहाँ? टेलीग्राम पे पीडीएफ बना के आपको दे दिया करूँगी, और आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। जो मुझे पेड बैच में क्वेश्चंस मिले थे ना, वो सारे क्वेश्चन जो सर ने क्लास में करवाए थे, वो सारे क्वेश्चंस आप सबको मैं टेलीग्राम पे दे दूँगी। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाना। और आपको आप कहो तो मैं कल से देना स्टार्ट कर दूँगी, ताकि आप सब अपना प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर सको। उसमें वीडियो सॉल्यूशन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आप इमेज के थ्रू अगर समझ सको तो आप अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। पुनीत सर को तो आप जानते ही हैं कि कितने मज़ेदार तरीके से वो रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो उनकी सॉल्यूशन देख के आप एक बार में ही समझ जाएंगे कि कैसे क्या करना है। एंड अरुण सर के भी आप क्वेश्चंस देख के आप अच्छी तरीके से सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास आप सबके लिए इतना ऑफर था। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, ताकि आप इसे मिस ना कर सको और घर बैठे बिना पेड बैच लिए पेड बैच का आनंद उठा सको, है ना। तो फिलहाल तो मैं अभी रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रही थी, तो उसका मैंने एक क्लास देख लिया। अब एक क्लास के बाद मुझसे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं किरण पब्लिकेशन में, तो वो सारे मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ।
क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसा बहुत बार ऐसी गलती की है कि बस वीडियो देख ली और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात आई तो मेरे से मतलब मैंने ये पहले से ही सोच लिया कि यार मुझसे तो बनेगा ही नहीं, और मैंने फिर प्रैक्टिस किया ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी मेरी गलती है, जिस वजह से अभी तक मेरी मैथ जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी मैं अपनी गलती सुधार रही हूँ और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, ये सारे के मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी तरीके से अब किरण पब्लिकेशन से कर लिए हैं और अब रेशियो प्रोपोर्शन की कर रही हूँ। तो देखो यार, आप रिवीजन जितना करोगे ना उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि रिवीजन को ही मैंने बहुत स्किप किया है। तो अब ऐसी गलती नहीं कर रही हूँ और अब प्रैक्टिस पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो मेरी जैसी गलती आप सब बिल्कुल भी मत करना यार। जितना हो सके उतना रिवीजन किया करो, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो, एंड देखो कि खुद में कितनी बड़ी इम्प्रूवमेंट होती है। मैंने जब से ये रिवीजन एंड प्रैक्टिस स्टार्ट किया है ना, सच में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है यार। तो प्रैक्टिस करने से बिल्कुल भी मत घबराओ, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, एंड फिर खुद में जो इम्प्रूवमेंट आएगा ना वो खुद को ही मोटिवेट करेगा और पढ़ने के लिए और मज़ा आएगा। लगेगा अरे यार इतने सारे क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो रहे हैं, चलो थोड़ा और पढ़ते हैं। तो ऐसे मतलब खुद को मोटिवेट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। बाहरी मोटिवेशंस आपको ज़्यादा देर मोटिवेट नहीं रख सकते यार, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो जितना रिवीजन उतना ज़्यादा प्रैक्टिस, और फिर देखो कि कितनी अच्छी तरीके से तुम्हारे अंदर से मोटिवेशंस आती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैंकिंग और एसएससी एक साथ, मजाक चल रहा है क्या? तो ऐसा नहीं है यार। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है दोनों एग्ज़ाम क्रैक करके। तो उन सबको देख के तो ऐसा ही फील होता है कि हाँ, दोनों कर सकते हैं हम। जिन्हें एक पर्टिकुलर सेक्टर से लगाव होता है तो वो तो सिर्फ एक ही सेक्टर मतलब में जाना चाहेंगे, लेकिन किसी को चाहिए कि नहीं मुझे बस एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो वो दोनों चूज़ कर सकते हैं ना। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं सकते, बहुत सारे लोगों ने किया है तो हम भी कर ही सकते हैं ना। तो 50-50 चांस है। तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं पूरी तरीके से ये नहीं करूँ कि नहीं आप सब गलत हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। तो अभी मैंने रेशियो प्रोपोर्शन का एक चैप्टर देखा है, मतलब एक वीडियो देखा है, और उसके बाद मैंने क्लास नोट्स बनाए, एंड क्लास नोट्स बनाने के बाद मैंने ये सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट के देखे कि मुझसे कितने बन रहे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए, ठीक है। अब फिर से मैं क्वेश्चन बनाने के बाद फिर से वीडियोस देखूंगी। 9 वीडियो अभी और है रेशियो पे, तो वो सारी चीज़ें को देखूंगी और 2 दिन में टारगेट कर रही हूँ कि इसे ख़त्म कर दूंगी, फिर नए चैप्टर स्टार्ट करूँगी। देखो यार, मैं भी आप सबके साथ इसीलिए शेयर करती रहती हूँ क्योंकि मेरे भी कोई ऐसे फ्रेंड्स नहीं है जो ये सब की तैयारी करते हो, या फिर मतलब मुझे अच्छा लगता रहता है कि आप सब कोई तो है यार मेरे साथ जो कि मेरी ये सब बातें सुनता है, मेरा साथ देता है, तो बस अच्छा लगता है यार। तो बस इसीलिए थोड़ी सी वीडियोस बना के आप सबके साथ जुड़ने की कोशिश करती रहती हूँ। और टेलीग्राम पे भी बहुत सारे दोस्त जुड़ गए हैं मुझसे, तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और तो फ़िलहाल मेरा अभी यही स्टडी चल रहा है। तो अभी मैं मैथ्स पढ़ूँगी, 3 से 4 घंटा मैं मैथ पढ़ती हूँ और फिर 2 से 3 घंटा मैं इंग्लिश को देती हूँ। इसी तरीके से सबसे कम समय जो देती हूँ वो रीजनिंग को देती हूँ, और बाकी सबको 3-4 घंटा ऐसे ही देती हूँ मैं, ठीक है। तो आप सभी पढ़ो, एंजॉय करो, और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको पेड बैच के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊँगी। फिर अब भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, है ना। तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना मेरा टेलीग्राम, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करो और अच्छी तरीके से आप सभी पढ़ाई करो।